ग्रैनी हॉरर स्टोरी पार्ट 2। अली और काशिफ को लगा कि उन्होंने उस आत्मा को आज़ादी दिला दी है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। उस रात अली जब सोने गया तो उसे अजीब अजीब सपने आने लगे। उसने देखा कि वही ग्रैनी उसके कमरे में खड़ी है और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। तुमने मुझे आज़ाद नहीं किया, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है। अली की चीख निकल गई और वह अचानक जाग गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुली थी और ठंडी हवा चल रही थी। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। लोगों के घरों के दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। रात में किसी के चलने की आवाजें आने लगीं और कुएं के पास कई लोगों ने सफेद साड़ी पहनी किसी ग्रैनी को देखा। काशिफ के घर में तो और भी अजीब चीजें होने लगीं। एक रात जब वह अपने कमरे में था तो दीवार पर अचानक खून से लिखा दिखा, मैं वापस आ गई हूं। डर के मारे दोनों दोस्त गांव की सबसे बड़ी दरगाह पर पहुंचे। वहां एक बुजुर्ग आदमी से मिले। उनका नाम पीर साहब था। उन्होंने जब यह सब सुनाया तो पीर साहब गुस्से से बोले, तुम लोगों ने आत्मा को जगाया है, लेकिन उसे आजाद नहीं किया। वो अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गई है। अली ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तो अब क्या करें पीर साहब? पीर साहब ने एक पुरानी किताब निकाली और बताया कि वह आत्मा इस गांव के पुराने जमाने की जमींदारनी सूफिया खाला की है, जिसे उसके परिवार ने लालच में मार दिया था। उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही थी और जो भी उस घर में जाता उसे अपना शिकार बना लेती। पीर साहब ने कहा कि आत्मा को आज़ादी देने के लिए उसी पुराने घर में जाकर एक खास अमल करना होगा, लेकिन यह काम आसान नहीं था क्योंकि ग्रैनी की आत्मा अब और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। अली, काशिफ और पीर साहब मिलकर उस घर की ओर बढ़े। अंदर पहुंचते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया और पूरे घर में एक भयानक हंसी गूंज उठी। तुम बच नहीं सकते। अचानक सफेद साड़ी में वही ग्रैनी उनके सामने आ गई। उसकी आंखें जल रही थीं और उसने अपनी हड्डियों जैसी लंबी उंगलियों से काशिफ का हाथ पकड़ लिया। अली ने जल्दी से पीर साहब का दिया हुआ पाक ज़मज़म उस पर छिड़का। ग्रैनी की आत्मा दर्द से चिल्लाने लगी। पीर साहब ने कुरान पढ़ना शुरू किया और पूरा घर कांपने लगा। अचानक आत्मा हवा में उठी और दर्द से चिल्लाते हुए धुएं में बदलकर गायब हो गई। घर अचानक शांत हो गया। दरवाजा खुल गया और चारों ओर रोशनी फैल गई। पीर साहब ने कहा, अब आत्मा को आज़ादी मिल गई है। गांव में अजीब घटनाएं भी बंद हो गईं, लेकिन जब अली और काशिफ घर लौट रहे थे तो उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। घर के दरवाजे के पास एक परछाई खड़ी थी। वही ग्रैनी मुस्कुरा रही थी। क्या वह सच में गई थी या वह अब भी वहीं थी, अगले शिकार का इंतजार करते हुए?